कृपया आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप खुद का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार कैसे शुरू करें, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिरकार डेयरी फार्म कैसे शुरू किया जाता है। पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, एक एक बात और गहराई वाली बात भी आपको समझाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्थान का चयन करें। इसका मतलब है कि साफ सुथरा, हवादार और पानी की पर्याप्त सुविधा वाला स्थान चुनें, जहाँ शहर या गांव दोनों हो सकता है और ज़्यादा दूर ना हो, ताकि दूध आसानी से बिक सके। इसे भी ध्यान रखना है, जब भी आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहे तो सबसे पहले आपको लोकेशन तय करना पड़ेगा और ऐसा लोकेशन होना चाहिए जहाँ से डेयरी फार्म यानी कि दूध लेने में आपको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद ध्यान दीजिए पशु की नस्ल का चयन, यानी कि देखिए बहुत प्रकार के पशु होते हैं। आप चाहें तो डेयरी फार्म दो तरह के खोल सकते हैं। पहला क्या है, तो पहला है कि आप सिर्फ फार्मर से दूध लेकर, किसान से दूध लेकर बेच सकते हैं उच्च दामों पर। वह 60 रुपये किलो खरीद कर 70 रुपये बेच सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका फार्म भी है और आप गाय भी पाले हुए हैं और आप कस्टमर को वहाँ से बेचते हैं, तो इस तरह से हो सकता है। तो हम दोनों की बात करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमने क्या कहा, पशु की नस्ल, यानी कि अच्छे दूध देने वाला होना चाहिए। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा दूध देता हो। उसके बाद 3 नंबर देखिएगा, पशु की सेहत की जांच। देखिए स्वस्थ निमन ठीक रहेगा तो बहुत दूध देगा, लेकिन स्वास्थ्य भी पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग अगला देखिएगा, अगला क्या है, डॉक्टर की सुविधा हो सकता है। उसके बाद फीड यानी चारा की व्यवस्था, हरा चारा, सूखा चारा और खनिज मिश्रण की पर्याप्त व्यवस्था करें। खेती की जमीन हो तो चारा खुद उगा सकते हैं। उसके बाद है पानी की उपलब्धि, यानी कि हर पशु को रोजाना 40 से 60 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो इसे भी ध्यान देना है। उसके बाद सेंड यानी कि गौशाला की डिजाइन बहुत अच्छा होना चाहिए, लगे कि मेरा कहने का मतलब कि ऐसा होना चाहिए जिससे गायों को भी लगे कि वाह क्या नज़ारा है। और अगर अच्छा रहेगा तो वहाँ पर ज़्यादा दूध आने की संभावना है। उसके बाद स्वस्थ और हाइजीन, यानी कि रोजाना सफाई करें, मक्खी मच्छर दूर रखें और पशु को नहलाना ना भूलें। ये भी ज़रूरी चीज़ है जो याद रखना होगा। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला क्या है, दूध निकालने की तकनीकी। आप चाहे तो मशीन रख सकते हैं या तो आप खुद से दूध निकाल सकते हैं। उसके बाद पशु चिकित्सक से संपर्क, यानी कि डॉक्टर से भी आपको संपर्क रखना है, जिससे जो कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर तुरंत आ सके। उसके बाद टीकाकरण, नियमित रूप से पशुओं की टीकाकरण कीड़े से आपको दवा लेना पड़ेगा। उसके बाद रिकॉर्ड रखना, यानी कि हर पशु के लिए उत्पादन खर्च और इलाज का रिकॉर्ड रखें। उसके बाद मार्केट की जानकारी, दूध घी पनीर दही आदि बेचने के लिए कहाँ आपको जाना है, डेयरी फार्म में। या हमने क्या कहा, अगर आप गाय रखे हुए हैं तो आपने फार्म पर बेच सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्म ही खोल सकते हैं। उसके बाद स्टाफ और मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी अगर आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आई होप आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।